स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद दाता जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के आपने गुरा जी की सेवा उनसे मेरे गुण भक्ति देने गुरा जी ने हृदय बैठ के देने के देव संत पुरी आनंद स्वामी जी मेरे परम विद्या सागर परमानंद के आपने ज्ञान में सकल ब्रह्मात्म ज्योत जगाई जीवो होवे अज्ञान से ज्ञान आनंद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की महिमायते गोते समझ न पावे राम के हृदय क्रोध करे श्री शाम के मस्तक नर से सूरज का हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज के पानी और बंद चक्कर से ज्यादा मीठ कांत करे सब स्वामी जी उसे पसंद सुने से मिटे दर्द दुख दंद स्वामी जी मेरे परम विद्या सागर परमानंद के दर पे भले बुरे सब आवे आशा पूरन के प्रीति गुरा जी के मुझे पर बुलंद स्वामी जी मेरे परम विद्या सागर परमानंद गुरा जी की कृपा सब परिवार जो समझे वो है अधिकारी जो ना समझे आप है साचे और पाबंद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरा जी के दुख सुख एक समान हर घट आत्म को पहचाना जिसने बताया मिटाया उसने जगत वाला स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद जी को मैं सेवाहीन पर तेरी कृपा के अधीन तुम्हारे चरण शरण लवली के काटो क्लेश दर्द दुख दर्द स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के भव सागर से तरन जहाज बना कर पारो मैं करनी से पार सवारी दे कर ज्ञान समंत स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद
जो आवे उसी उसी को होवे सदा आनंद। स्वामी जी मेरे परमयांस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरादि किशोरत जग में पहली वन रही धन मुक्ति की पहली दुनिया ना समझे अलबैल के मूर्ख बेबुद्धि मतिमान। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के विद्या सागर परमानंद दया के सागर परमानंद आनंद गुरु जी मेरे हंस परमयांस महाराज विद्या सागर पर आनंद दाता जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद आनंद बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कोटि कोटि मम वंदना कोटि कोटि प्रणाम आदि ब्रह्म पूर्ण पुरुष श्री सतगुरु सुखदाम हे सतचित आनंद प्रभु श्री अद्वैत आनंद ऐसी कृपा कीजिए कहो कछु पद जानत सतगुर चालीसा कहो श्री सब रूपानंद जी महाराज दिन दीनों जग करने को सो नाम जहाज बोल श्री गुरु महाराज की जय। परमांस आदि सच्चिदानंद साधु सिद्ध के भूप कहाए जिमिए नामर तन प्रगटायो कल्प वृक्ष कलमाए सकल कामना पूरन कामा दाटक दार काज सुख दामा दाता गुर पितु मात गोसाई विद्यावन कह वेद स्तुति करो तुम्हारी वेद पुराण गए लिखारी राम नाम शुभ दिन प्रगटा राम याद तुलसी कह आए बाल ब्रह्मचारी सन्यासी राजपाट दे छपरा छपर महल सब जागे नारक बीन नाम तन भागे जग पावन नाम लेत काटे भव बंधा भवन किए वन नगर अनेका जयपुर जाई चरण प्रभु टेका प्राणायाम ते देव भवना पे जो भवन समाधि धरती ते ऊपर रहते पुष्प दई में भय बने ही जयपुर सावर देवों के दीन दयाल करो ना मेरी तेरी नगर देख मुस्काने प्रातः काल जब तोरे ना बैठे कर से मान जब ध्याना परमहंस प्रभु चुप पे जाना हम मर नहीं लगता कारण कौन तेरिया में आए तेरी पहुंच सोचा पाए कुल वसुदेव सत्संग सभा साई जब लागी पहुंचे नर नर प्रेम अनुरागी लगे वन के तत्संग संशय वर्म भई सब भंगा सभा में आयो एक बालक वासुदेव परमहंस प्रभु बोले वाणी कर गए बालक कर कपुतानी हे बालक कारण छपरा छपर छोड़ से दाई जाने कब से ये योगी बेटे जगतारण कारण ये आयो भयो प्रकट नहीं कछु बटा विकट विलास दूज का चंदा सुंदर रूप स्वरूपानंदा माया संता सिकंद साजन बड़यंगा या को ध्यान धरे मन ज्ञानी सुनवा मोहे अभी को जब ऋषि
बादल रूखा सूखा नदी नाव में फंसी नैया पहुँचे तुरंत ही नाव मैंने सुनी सेवक की जब ही सीवर रोक दिया प्रभु तब गुरु पूजन को सेवक आए हम संग सतगुरु हुए सहाय सीमा प्रांत पंजाब छोड़कर श्रीनगरी को दीनाए बार श्रीनगरी हरि को नित नामा बार बार कोई बात करना धूल तेरी मस्तक पर धारू श्रीनगरी पर तन मन वारू अमर स्रोत श्री स्वरूप सुधा ऐसा सतगुरु के वरदान कैसे ज्ञान श्रवण करे हो सबका कल्याण तब चरणन में आ पड़ा बालक दासन दान फल बुद्धि विद्या दीजिए निज आत्म को ज्ञान बोल श्री गुरु महाराज की है परमांश परमात्मा मेरी में प्रगटे दाता की लीला न्यारी न्यारी मास तीसरे भयलोक मुनि दिवस तीसरे दया देवलोक ते लौट के आए सकल सिद्धि तब भय सुखारी है पर सगिए जग प्रसिद्ध सतगुरु स्वामी ते पवनया कठिन साधना मधुकर कीनी आगरन कलापति बजारी हरि रूप में हरिहर को गए पवन शव की करे सब गुरु दर्शन कर तुरंत ही लौटे दोना तपदल के नर नारी बिना आंख पीके सबसे बन कर गए भगवन तो जलपा योगी राज रहे समाधि बैठे प्रभु पद्मासन मारी रहा आसन सूखा चारों और वर्षा बारी द्वारपाल बन खड़े देवता गुरुदेव की आज्ञाकारी रविशि और तप जोत जलावे करे सदा आरती पुजारी देनहार दाता मम स्वामी सकल विषय है एक विकारी आदराते यश विसारो अपने थानेदारी न्यायाधीश मन न्यायालय में बैठे भगत की विपदा टारी अंग ध्यान होए पीट कर पर से बाज गाए हो गए श्री चरणन रज पर सत हो विषधर की विष सब दे उतारी श्री अनंतपुर खूब जल बाड़े श्री मुख डार देव दबवा देव शरण दासी गदार ताही सगत मन जो पड़िला नाव छोड़ कर के बटवा घाट की जाए चनाव मजारी नई नल को सैताली नाव डूबती पार उतारी राम रूप त्रेता में आए द्वापर में मैं कृष्ण मुरारी प्रभु के पालिता दुखी देख कर जीव संसारी श्री नगली निज धाम बना कर निज भक्तन की संकट मोचन नाम पड़ो तब गुरु प्रेम जाए बलिहारी है पर संग ये जग प्रसिद्ध सतगुरु स्वामी हमारी बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय बोलो श्री गुरु महाराज की जय बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है न सर पे पगड़ी न तन में है जामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा न सर पे पगड़ी न तन में है जामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने को सका बदनसीबा गया है एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने को सका बदनसीबा गया है अरे द्वार पालो
कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालू कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। अपने मन मंत्र में विराजमान श्री परमहंस स्वामी देव दुर्लभ सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम से मीठे व ऊंचे स्वर में बोलिए, बोल जयकारा बोल के श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री दयाल परमहंस महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। ओ निम्मा दियां पत्तियां नूं खाण वालिया, गुफा च समाधियां लगाण वालिया। निम्मा दियां पत्तियां खाण वालिया, गुफा च समाधियां लगाण वालिया। ओ निम्मा दियां पत्तियां नूं खाण वालिया, गुफा च समाधियां लगाण वालिया। ओ गुफा च समाधियां लगाण वालिया। गुफा च समाधियां लगाण वालिया। ओ खा खा निम ते शरीर सुकिया, खा निम शरीर सुकिया। ओ खा खा निम ते शरीर सुकिया। खा निम ते शरीर सुकिया। ओ प्रेम दियां पाइयां गल पाण वालिया, प्रेम दियां पाइयां गल पाण वालिया। ओ गुफा च समाधियां लगाण वालिया। गुफा च समाधियां लगाण वालिया। ओ
ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਥੱਕਿਆ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਥੱਕਿਆ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਥੱਕਿਆ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਥੱਕਿਆ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਨਿੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਨਿੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਸਭ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਏ ਆਪਨੇ ਕਾਕਾ ਤੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਏ ਆਪਨੇ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਏ ਆਪਨੇ ਕਾਗਾ ਕੋ ਹੰਸ ਬਣਾਏ ਆਪਨੇ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਏ ਆਪਨੇ ਕਾਕਾ ਤੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਏ ਆਪਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਨਿੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਨਿੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਗੁਫਾ 'ਚੋਂ ਹਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਦੀ ਉਹ ਗੁਫਾ 'ਚ ਹਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਦੀ ਉਹ ਗੁਫਾ 'ਚ ਹਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਹਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਦੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਧਰਤੀ ਹਲੋਰੇ ਕਾਮਦੀ ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਧਰਤੀ ਹਲੋਰੇ ਕਾਮਦੀ ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਧਰਤੀ ਹਲੋਰੇ ਕਾਮਦੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਧਰਤੀ ਹਲੋਰੇ ਕਾਮਦੀ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰੇ ਚੜ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰੇ ਚੜ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਨਿੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਨਿੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਝਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਝਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਭੁੱਲਿਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਨਿੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਨਿੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਸਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਸਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਸਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਸਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਨਗਲੀ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨਗਲੀ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ
वालिया निमा दिया पत्तियां नु खाण वालिया गुफा च समाधियां लगाण 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 वालिया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। उंज सारी दुनिया प्यारी मैनू सतगुर तो कोई प्यारा नहीं। उंज सारी दुनिया प्यारी मैनू सतगुर तो कोई प्यारा तेरा कदम कदम ते रक्षा करे गुरु वर्गा कोई सहारा नहीं। तेरा कदम कदम ते रक्षा करे गुरु वर्गा कोई सहारा नहीं। तेरी शोभा सुन के तकदीर जगा बैठी तेरी शोभा सुन के आ बैठी मैं भी तकदीर जगा जिस दिन तो छुए ने चरण तेरे मेरा डूबया कोई सितारा नहीं। जिस दिन तो छुए ने चरण तेरे डूबया कोई सितारा नहीं। मुझ सारी दुनिया प्यारी मैनू सतगुर तो कोई प्यारा नहीं। भावें लाख सहारे मिल जावन कई महल चुबारे मिल जावन लाख सहारे मिल जावन कई महल चुबारे मिल जा गुरु शिष्य न गुरु दी शरण बिना दुनिया विच किते गुजारा नहीं। गुरु शिष्य न गुरु दी शरण बिना दुनिया विच किते गुजारा नहीं। मुझे सारी दुनिया प्यारी मैनू सतगुर तो कोई प्यारा नहीं। तेरी रहमत जिथे रहती उथे कमी कोई ना रहती तेरी रहमत जिथे रहती उथे कमी कोई ना रहती। पत्थरां विच कीड़े पाले रिहा कोई ऐसा पालनहारा नहीं। पत्थरां विच कीड़े पाले रिहा कोई ऐसा पालनहारा नहीं। मुझ सारी दुनिया प्यारी मैनू सतगुर तो कोई प्यारा नहीं। मैनू सतगुर तो कोई प्यारा नहीं। मैनू दाता तो कोई प्यारा नहीं। बोलो साचे दरबार बोलो श्री नंदनी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। नाम लेने से तर जाएगा नाम लेने से तर जाएगा नाम लेने से तर जाएगा। बसे पारे उतर जाएगा बसे पारे
जब इधर से उधर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। से पारी उतर जाएगा, से पारी उतर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा। हर जगह होगी चर्चा तेरी, हर जगह होगी चर्चा तेरी, हर जगह होगी चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, ओ जिस गली से गुजर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। पारी उतर जाएगा, बसे पारे उतर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। जब देखेंगे सूरत तेरी, ओ जब देखेंगे सूरत तेरी, जब देखेंगे सूरत तेरी, नाम लेने के कर जाएगा, नाम लेने के कर जाएगा, ओ नाम लेने से कर जाएगा, नाम लेने से कर जाएगा, नाम लेने से कर जाएगा। बस पारे उतर जाएगा, बसे पारे उतर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से से तर जाएगा। बोल साचे दरबार की जय। ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बोल साचे दरबार की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार। जैसे सेवत नर होत है सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशित ताते सर्वारंभ ध्यावत है सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। हनुमान वंदन किए बिना तो रामायण कथा आगे बढ़ नहीं सकती। 60 बरस के दादा और 25 साल के युवक पिक्चर देखने गए। दोनों साथ बैठे थे। 60 बरस के दादा को दिखाई ना दे और 25 के युवा को बराबर दिखाई दे, तो उसमें पिक्चर बताने में मैनेजर ने कोई भेद नहीं रखा होगा। चित्र तो बराबर है, परंतु 60 साल के व्यक्ति को मोतिया बंद है, युवक की आंखें तेजस्वी हैं, इसलिए वह देख सकता है। हनुमान जी होंगे ही
परंतु ना दिखाई दे वह हमारी मोतियाबिंद आंखों के कारण है। आंख की विकृति के कारण वे दिखाई नहीं देते, वैसे हनुमान सर्वत्र है। आगे भी मैंने कहा कि हनुमान जी रामायण के प्रचंड वक्ता हैं। वक्ताओं में पहला स्थान हनुमान जी का है, क्योंकि उन्हें पता है कि किस श्रोता के पास कैसी कथा कहनी चाहिए। वे सीता जी के पास कथा कहेंगे तो अलग प्रकार से कहेंगे, वह सुग्रीव को कहेंगे तो अलग प्रकार से कहेंगे, लक्ष्मण जी का क्रोध उतारने के लिए अलग प्रकार की कथा कहेंगे, और भरत जी प्रेम विरह में डूबे हुए हो तो अलग प्रकार से कथा कहेंगे। हनुमान जी कथा में होशियार हैं। प्रथम पंक्ति में वक्ता हैं। वे प्रथम कक्षा के वक्ता इसलिए बने हैं, उनमें बड़े गुण हैं। ये है कि वे प्रथम कक्षा के श्रोता भी हैं। इतने महान वक्ता के साथ साथ वह एक महान श्रोता भी हैं। ज्यादा बोलना आए तो बहुत सुनना अच्छा नहीं लगता। बहुत बड़ा वक्ता अच्छी तरह श्रवण नहीं कर सकता। यदि श्रवण करेगा तो अंदर अंदर भूल करेगा। कैसा भी सामान्य साधु हो या बड़ा सिद्ध हो, ग्राम हो या शहर में, खंड में हो या वृक्ष के नीचे, पर बैठा बैठा गाता हो या एक तरफ गाता हो, पर आइए हनुमंत विराजिए कहकर रामायण का पाठ शुरू करें तो बाबा जी किसी न किसी रूप को लेकर आ जाए। अतः प्रथम कथा के श्रोता हैं। कोई भी बुलाए वे आएंगे, यह हमारे साधु समाज का पूरा विश्वास है। राम कथा की शुरुआत हो तो हनुमान आएंगे ही। आप तो बुद्धिमान हो, इसलिए मैं ये निवेदन ध्यान पूर्वक कर रहा हूँ। कोई कहे तो दिखाए क्यों नहीं, ना दिखाए तो अपना दुर्भाग्य है। अपनी आंखें ना देख सके तो उसमें हनुमान जी का क्या दोष। काबू में अपना मन नाही तो ध्यान क्या करे, आंखें ना करे दीदार तो उसमें भगवान क्या करे। हनुमान अवश्य है भाई। अमेरिका में वैज्ञानिक प्रकार साबित हो गया है। मनोचिकित्सकों का अभ्यास है कि किसी रूप में बैठकर दो व्यक्ति बातें कर रहे हो, तब कभी ऐसी भूल ना करना कि रूम में आप दोनों हैं। उस रूम में बिना शरीर के कई बैठे हुए हैं जो आपके चरम चक्षु देख नहीं सकते। इस खंड में इतने लोग बैठे हैं जो हमारे चरम चक्षु देख नहीं सकते। उनके लिए हमें संत रूपी चश्मे चाहिए। हनुमान जी तो वायु पुत्र हैं। वायु को क्या आप देख सकते हैं? पवन की अनुभूति कर सकते हैं, परंतु आंखों से देखना कठिन है। एक घटना घटी है मुंबई के माधो बाग की 50 साल पहले की घटना है। घटना इस काल की है जिसमें हम सब जी रहे हैं। बुद्धि से समझना बहुत कठिन है। एक सोसाइटी के प्रमुख ने मुझे ये घटना कही है। मैं माधो भाग में 50 साल पहले एक अयोध्या के संत श्री रामायण कथा सुन रहा था। रोज 1 घंटा प्रवचन करते करते लोग आते थे। साधु का नियम था रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील कथा सुन रहे थे। उनकी बुद्धि तेज थी। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी आते होंगे? अतः वकील ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हो, परंतु रामायण की कथा हो वहाँ हनुमान जी हैं,
आप गद्दी देते हो, वहां हनुमान जी बैठते हैं। साधु ने कहा, हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। वकील ने कहा, नहीं, आप लोगों को प्रवचन सुना रहे हो तो सबको साबित करके दिखाना चाहिए हनुमान जी हैं, इसका क्या सबूत है? साधु ने कहा, मुझे यकीन दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सबूत नहीं देना, ये मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा का नियम है। आपको कबूल ना हो तो कल से प्रवचन में आना बंद कर दो। वकील ने कहा, नहीं, आप सबके सामने प्रवचन करते हैं तो आपको यकीन दिलाना चाहिए। महाराज जी ने बहुत कहा कि मुझे कसौटी पर नहीं उतरना है, साबित नहीं करना है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन बंद कर दूंगा, आप आना छोड़ दो। वकील माना, नहीं, आप साबित करो। इस तरह संघर्ष बढ़ता गया। संघर्ष की भी मर्यादा होती है। संत ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं, उसका यकीन कल दिलाऊंगा, कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। वकील ने कहा, नहीं, एक दिन की मोहलत से लगता है कि आप कुछ करना चाहते हो। संत ने कहा, मैं एक दिन में क्या करूंगा? वकील बोला, आप गद्दी रखोगे, उसमें कुछ। महात्मा संत ने कहा, गद्दी आप घर ले जाना और कल आए तब गद्दी लेकर आना, मैं कल गद्दी यहाँ रखूंगा। मैं कथा करने से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची करना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर ली तो समझना हनुमान जी नहीं है, यदि ऊंची ना कर सके तो समझना कि हनुमान जी हैं। इतना तो कबूल हो? वकील बोला, हाँ, बिल्कुल ठीक। साधु ने कहा, परंतु शर्त कौन सी? यदि हम दोनों में से कोई पराजित हो गया तो उसके बदले में क्या करोगे? यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत का धंधा छोड़कर आपसे दीक्षा लूंगा, और आप पराजित होंगे तो क्या करोगे? साधु ने कहा, मैं यह सब छोड़कर तुम्हारे ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। सभा में सबको आश्चर्य हुआ। जो रोज नहीं आते थे वे भी अगले दिन इस तमाशे को देखने आने लगे। काफी भीड़ हो गई। मुझे लगता है कि साधु की रात कैसे बीती होगी। श्रद्धा और विश्वास का प्रेषण है, भारत की संस्कृति के सिद्धांतों का प्रेषण है। महाराज जी पधारे, वकील जी आए, गद्दी रखी। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से आज मंगलाचरण किया। आइए हनुमंत जी विराजिए। महात्मा की आंखें सजल हो उठी। ये मेरा नहीं, रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल था। मैं तो एक आदमी हूँ। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों के नेत्र एकत्रित हो गए। वकील खड़े हुए। उन्होंने गद्दी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वे गद्दी को स्पर्श न कर सके। जो भी कारण है, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, परंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे, पकड़ना तो दूर, वह गद्दी को छू भी ना सके। तीनों बार वे पसीने से तर हो गए। बोलो श्री गुरु महाराज जी की, बोलो साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्म। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी।
अब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख के लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने से समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ ना हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगा। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाजे हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विलय हो गई। शिवजी व्यापक की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार तथा सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम सब ब्रह्म आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का ये युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद है और सब पापों का नाश करने वाला है। ये सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा वह सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को पाएगा। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार